एक गांव में हरिया नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता था। गांव के लोग उसके बनाए बर्तनों की खूब तारीफ करते थे। हरिया संतोषी था, पर धीरे धीरे उसका मन पैसे के प्रति लालची होता गया। उससे अब मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने की चाह होने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं ज्यादा बर्तन जल्दी जल्दी बनाऊं और थोड़ी सी चालाकी करूं तो अमीर बन सकता हूं। इस सोच ने उसकी मेहनत पर असर डालना शुरू कर दिया। अब वह बर्तनों में घटिया मिट्टी मिलाने लगा, जिससे वे जल्दी तैयार हो जाते थे, मगर उनका टिकाऊपन कम हो गया था। पहले जहां उसके ग्राहक उसके काम की तारीफ करते थे, अब वे शिकायतें करने लगे। बर्तन जल्दी टूट जाते या चटक जाते थे, लेकिन हरिया इन शिकायतों को अनसुना कर देता और अपने लालच में और डूबता चला गया। हरिया ने सोचा कि अगर वह शहर में अपने बर्तन बेचे तो गांव से ज्यादा दाम मिल सकते हैं। वह शहर गया और वहां के बाजार में अपने बर्तन सजाकर बेचने लगा। कुछ ग्राहकों को बर्तन पसंद आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, वे टूटने लगे। ग्राहकों ने नाराज होकर शिकायतें की और कुछ ने तो पैसे वापस मांगे, लेकिन हरिया बहाने बनाकर निकल गया। अब वह सोचने लगा कि क्यों न कोई जादुई उपाय निकाला जाए जिससे वह बिना मेहनत के अमीर बन सके। तभी एक दिन जंगल से लौटते समय उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से तप करो तो तुम्हें अमूल्य खजाना मिल सकता है। हरिया ने झूठ मूठ साधु के सामने विनम्रता दिखाकर उपाय पूछ लिया, लेकिन उसके मन में बस खजाने का लालच था, न कि तप का भाव। साधु ने उसे बताया कि पहाड़ के पार एक गुफा है, जहाँ एक विशेष प्रकार की जादुई मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी से बनाए गए बर्तन कभी नहीं टूटते और बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। गुफा की रक्षा एक नाग करता है और केवल सच्चे मन वाले को ही वह मिट्टी मिल सकती है। हरिया ने सोचा, सच्चे मन की जरूरत क्यों? मैं तो चालाकी से मिट्टी चुरा लूंगा। अगले दिन वह अपने साथ एक झोला और एक कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। दिन भर चलने के बाद वह थक गया, पर लालच ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। रात में वह एक पेड़ के नीचे सो गया, पर सपने में उसने देखा कि नाग उससे कह रहा है, अगर तू लालच में आया है तो खुद को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार रह। हरिया डर के मारे पसीने में भीग गया, लेकिन सुबह होते ही वह फिर चल पड़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो। हरिया गुफा के पास पहुंचा तो देखा वहां सचमुच एक विशाल नाग बैठा है। नाग ने पूछा, क्यों आए हो? हरिया ने डरते हुए कहा, मैं जादुई मिट्टी लेने आया हूँ ताकि लोगों के लिए अच्छे बर्तन बना सकूं। नाग उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर तेरा मन सच्चा है तो जा मिट्टी ले आ, लेकिन अगर तू धोखा देगा तो ये मिट्टी तुझे ही निगल जाएगी। हरिया गुफा में घुसा और वहां चमकती हुई मिट्टी देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह झोले में मिट्टी भरने लगा, लेकिन अचानक उसका हाथ जलने लगा। मिट्टी गर्म हो गई थी, जैसे उसे जला रही हो। हरिया घबरा गया, लेकिन लालच के कारण वह रुकने को तैयार नहीं था। किसी तरह उसने थोड़ी मिट्टी भरी और बाहर आ गया। नाग ने उसे घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। गांव लौटकर हरिया ने उसी जादुई मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि वे बर्तन सचमुच मजबूत और सुंदर बन रहे थे। गांव वाले और आसपास के लोग दूर दूर से बर्तन खरीदने आने लगे। हरिया का नाम फैलने लगा और वह जल्दी ही अमीर हो गया। अब वह घमंडी भी हो गया था और खुद को सबसे बड़ा कारीगर समझने लगा था। हरिया ने सोचा, अगर ये मिट्टी इतनी लाभकारी है तो क्यों ना मैं फिर से जाकर और ले आऊं। उसने तय किया कि वह अब और ज्यादा मिट्टी लाकर बड़ा व्यापार शुरू करेगा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल दौलत का नशा था और मन में जरा भी पछतावा या सच्चाई नहीं थी। उसे याद भी नहीं रहा कि नाग ने क्या चेतावनी दी थी। हरिया दोबारा पहाड़ की ओर चल पड़ा। इस बार वह पहले से ज्यादा लालची और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। गुफा पर पहुंचते ही उसने देखा कि नाग गायब है। वह हंसते हुए बोला, अब तो रास्ता साफ है, मैं जितनी चाहूं मिट्टी ले जा सकता हूं। वह गुफा में घुसा और मिट्टी भरने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी उठाई वह काली हो गई और धुएं में बदलने लगी। हरिया कुछ समझ पाता उससे पहले ही मिट्टी उसके झोले से बाहर गिरकर गोल गोल घूमने लगी। अचानक नाग प्रकट हुआ
उसकी आंखें जल रही थी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, तू फिर भी लालच में आया है। अब इसका फल भुगत। हरिया ने भागने की कोशिश की, पर गुफा का द्वार बंद हो गया। वह अंदर फंस चुका था। हरिया गुफा में बंद हो गया और नाग ने उसे श्राप दिया। अब तू खुद मिट्टी बन जाएगा और तेरे जैसे लालची लोगों को सबक सिखाएगा। देखते ही देखते हरिया की देह कड़कने लगी और वह धीरे धीरे मिट्टी में बदल गया। वह चीखता रहा, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। कुछ समय बाद गुफा शांत हो गई। बस मिट्टी के ढेर में हरिया की आंखों का डर बाकी रह गया। उधर गांव में लोग उसका इंतजार करते रहे। कई दिन बीत गए, लेकिन हरिया नहीं लौटा। उसके बनाए बर्तन धीरे धीरे टूटने लगे। व्यापार रुक गया और सब समझ गए कि हरिया ने कोई छल किया था। लोग अब उसे लालच की मिसाल मानने लगे। गांव के बुजुर्ग बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर समझाते, लालच अंत में विनाश ही लाता है। कई साल बाद गांव में एक नया कुम्हार आया। उसका नाम सूरज था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह मिट्टी को आदर से छूता और बर्तन बनाते समय हर कदम पर ध्यान देता। लोगों को उसके काम में फिर से वही सच्चाई और सुंदरता दिखने लगी। धीरे धीरे गांव फिर से बर्तनों के लिए प्रसिद्ध होने लगा। एक दिन सूरज ने गांव के एक बुजुर्ग से हरिया की कहानी सुनी। वह गुफा की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। जब वह गुफा पहुंचा तो नाग प्रकट हुआ। सूरज ने नम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। नाग ने मुस्कुराकर कहा। सच्चे दिल से काम करने वाला कभी खाली नहीं जाता। नाग ने सूरज को आशीर्वाद दिया और उसे लौट जाने को कहा। सूरज गांव लौट आया और अपने काम में लग गया। वह कभी ज्यादा मुनाफे के पीछे नहीं भागा, बल्कि संतोषपूर्वक मेहनत करता रहा। उसकी ईमानदारी ने उसे लोगों का विश्वास दिलाया और कुछ ही वर्षों में वह भी समृद्ध हो गया। लेकिन उसकी सफलता में कोई घमंड नहीं था। वह हमेशा कहता, जो मन से सच्चा है उसे मिट्टी भी सोना बना देती है। गांव वाले अब बच्चों को सूरज की मिसाल देते और कहते, देखो यही है सच्चा कुम्हार। सूरज ने कभी लालच नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। हरिया की कहानी धीरे धीरे एक लोक कथा बन गई, जिसे लोग सुनते सुनाते ताकि कोई और उसी रास्ते पर न चले। हरिया की मिट्टी बनी देह अब भी गुफा में पड़ी थी, जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो। नाग अब किसी की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि एक बार की सीख काफी थी। लालची कुम्हार की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं। अगर हम सच्चे दिल से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है, और अगर केवल लालच करें तो चाहे कुछ समय के लिए जीत मिले, पर अंत दुखद ही होता है। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियां को सब्सक्राइब करें।